आपने भी यह किया है, शायद कल किया हो, शायद आज सुबह ही किया हो। आपने एक रूल बनाया था, स्टॉप लॉस हिट होते ही ट्रेड से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने वो रूल खुद लिखा था अपने ट्रेडिंग जर्नल में, अपने हाथ से। और फिर जब वो पल आया जब प्राइस आपके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ने लगी, आपने वही किया जो आपने कभी नहीं करने का वादा किया था। आपने स्टॉप लॉस हटा दिया। या आपने सोचा बस थोड़ा और वेट करते हैं, प्राइस वापस आ जाएगी। और वो वापस नहीं आई। और जो लॉस एक छोटा सा दर्द बन सकता था, वो एक बड़ा घाव बन गया। ये पहली बार नहीं हुआ आपके साथ। और अगर आप ईमानदारी से खुद को देखें तो यह आखिरी बार भी नहीं होगा। सवाल यह नहीं है कि आपने रूल क्यों तोड़ा। सवाल यह है कि आप रूल जानते हुए भी, उसे मानते हुए भी, उसे सही समझते हुए भी उसे तोड़ने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं। यह वीडियो आपको कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं देगा, यह आपको कोई नया इंडिकेटर नहीं सिखाएगा, क्योंकि सच यह है कि आपकी समस्या स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है। आपके पास पहले से एक स्ट्रैटेजी है। आपने महीनों बैक टेस्ट किया है, आपने अपने रूल्स कागज पर उतारे हैं। समस्या यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, समस्या यह है कि जिस पल में आपको उस नॉलेज का इस्तेमाल करना होता है, आपका दिमाग एक अलग इंसान बन जाता है। जो ट्रेडर प्लान बनाता है, शांत बैठकर बिना किसी प्रेशर के चार्ट देखकर सोच समझकर रूल्स लिखता है, वह एक अलग इंसान है। और जो ट्रेडर उस मोमेंट में बैठा होता है, जब ट्रेड चल रही होती है, जब पैसा लाइव है, जब हर सेकंड एक डिसीजन मांगता है, वह बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। यह वीडियो उन दोनों इंसानों के बीच के फासले को समझने के बारे में है। चलिए एक सच्ची सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड ली। सेटअप बिल्कुल क्लीन था, सारी कंडीशंस मैच हो रही थी। आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस सेट किया, टारगेट भी मार्क किया। पहले 15 मिनट सब ठीक चला, प्राइस आपकी डायरेक्शन में गई। आपने सोचा आज अच्छा दिन है। फिर अचानक प्राइस वापस मुड़ी। थोड़ी देर में वह आपके एंट्री प्राइस के पास आ गई। अब आपके अंदर कुछ बदलने लगा। जो ट्रेड कुछ देर पहले विनिंग लग रही थी, अब वह अनसर्टेन लगने लगी। आपका दिमाग कहने लगा शायद यह गलत ट्रेड थी, शायद अभी निकल जाना चाहिए ब्रेक इवन पर, लॉस से तो बच जाएंगे। आपने ट्रेड बंद कर दी बिना किसी लॉस के, बस थोड़े प्रॉफिट के लालच के साथ। और फिर अगले 20 मिनट में प्राइस वापस उसी डायरेक्शन में गई जिस डायरेक्शन में आपने पहले सोचा था, और वह आपके ओरिजिनल टारगेट तक पहुंच गई बिना आपके। आप वहां बैठे रहे, चार्ट देखते हुए, यह सोचते हुए कि अगर आप बस थोड़ा पेशेंस रखते तो यह ट्रेड आपकी सबसे अच्छी ट्रेड होती। इस सिचुएशन को एक कदम और गहराई से देखिए। जब आपने वह ट्रेड ब्रेक इवन पर बंद की, उस पल में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपने कोई नया चार्ट पैटर्न नहीं देखा था, कोई नई न्यूज नहीं आई थी जो आपकी एनालिसिस को गलत साबित कर रही हो। सिर्फ एक चीज बदली थी, प्राइस थोड़ी सी वापस आपकी एंट्री की तरफ आई, और उस मूवमेंट ने आपके अंदर एक असुरक्षा जगा दी। यह असुरक्षा इतनी ताकतवर थी कि उसने आपकी पूरी एनालिसिस को, जो कुछ घंटे पहले बहुत ठोस लग रही थी, एक पल में किनारे कर दिया। यह वही चीज है जो हर ट्रेडर के साथ होती है, चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अनुभवी ट्रेडर उस असुरक्षा को पहचान लेता है उसी पल में, और नया ट्रेडर उसे मार्केट का सिग्नल समझकर उस पर रिएक्ट कर बैठता है। यही पैटर्न एक दूसरे रूप में भी दिखता है। जब ट्रेड अच्छी चल रही होती है और अचानक एक छोटा सा रेड कैंडल बन जाता है। वह एक कैंडल पूरी ट्रेंड के मुकाबले कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल पुल बैक है। लेकिन उस एक कैंडल को देखकर ट्रेडर का दिल बैठने लगता है। वह सोचता है शायद ट्रेंड पलट रहा है, और वह अपने विनिंग ट्रेड से जल्दी निकल जाता है, सिर्फ एक कैंडल के डर से। बाद में जब वह देखता है कि ट्रेंड वैसे ही आगे बढ़ता रहा जैसे उसने पहले सोचा था, वह खुद से पूछता है मैंने ऐसा क्यों किया? यह सवाल हर ट्रेडर खुद से पूछता है बार बार, और अक्सर उसका जवाब यह होता है कि उस पल में उसने अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं किया, उसने अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया। और इंस्टिंक्ट ट्रेडिंग में शायद ही कभी सही होता है, क्योंकि इंस्टिंक्ट बना ही है शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिकल एज के लिए नहीं। यह पैटर्न बार बार होता है, और इसका एक नाम है प्रॉफिट में डर। यह अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डर लॉस का होता है। लेकिन असलियत यह है कि जब ट्रेड आपके पक्ष में चल रही होती है, तब भी एक डर पैदा होता है,
ये डर कि जो प्रॉफिट अभी दिख रहा है वह गायब हो जाएगा। ये डर आपको उस प्रॉफिट को जल्दी से जल्दी लॉक करने पर मजबूर करता है, भले ही आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्लान, आपका एनालिसिस कुछ और कह रहा हो। ये डर रैशनल नहीं है, ये इंस्टिंक्ट है। और यही वजह है कि इतने सारे ट्रेडर्स छोटे प्रॉफिट्स के साथ बाहर निकलते हैं और बड़े लॉसेस को झेलते हैं। क्योंकि जब ट्रेड प्रॉफिट में होती है, दिमाग कहता है जो मिल रहा है उसे बचाओ, और जब ट्रेड लॉस में होती है, दिमाग कहता है शायद ये वापस आ जाएगी, थोड़ा और वेट करो। ये बिल्कुल उल्टा व्यवहार है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को चाहिए, और फिर भी यह हर नए और यहां तक कि एक्सपीरियंस ट्रेडर के अंदर बार बार होता है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? यह समझने के लिए हमें मार्केट से बाहर निकलकर इंसानी दिमाग के अंदर झांकना होगा। हमारा दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से बना है, सर्वाइवल के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। लाखों सालों तक इंसान के दिमाग ने एक बात सीखी, नुकसान से बचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि पुराने जमाने में एक गलत डिसीजन का मतलब हो सकता था भूखा रहना, चोट लगना या जान जाना। इसलिए दिमाग ने एक बायस विकसित किया जिसे आजकल के साइकोलॉजिस्ट्स लॉस अवर्जन कहते हैं। इसका सीधा मतलब है लॉस का दर्द बराबर के प्रॉफिट की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा महसूस होता है। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो जो खुशी मिलती है वह उतनी बड़ी नहीं होती जितना दर्द 100 रुपए खोने पर होता है। यह रेशियो करीब 2 गुना माना जाता है, यानी लॉस प्रॉफिट से करीब 2 गुना ज्यादा गहरा असर डालता है दिमाग पर। यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए ताकि यह पूरी बात सिर्फ थ्योरी ना लगे। लॉस एवर्जन कोई कमजोरी नहीं है जो सिर्फ नए ट्रेडर्स में होती है और अनुभव के साथ अपने आप गायब हो जाती है। यह इंसानी दिमाग की बनावट का एक बुनियादी हिस्सा है जो हर इंसान में मौजूद है, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो अपनी बाकी जिंदगी में। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जिनके पास सालों का अनुभव है, करोड़ों का पैसा मैनेज करते हैं, वे भी इसी लॉस एवर्जन से जूझते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाए हैं जो इस बायस के असर को कम करते हैं। यह जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि किसी दिन वे इतने अनुभवी हो जाएंगे कि उन्हें इमोशन महसूस होना बंद हो जाएगा। यह उम्मीद गलत है, और यह गलत उम्मीद ही उन्हें निराश करती है जब वे सालों बाद भी अनुभवी होने के बावजूद अभी भी किसी ट्रेड के दौरान घबराहट महसूस करते हैं। असली लक्ष्य इमोशन को खत्म करना नहीं है, असली लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो उस इमोशन के बावजूद सही एक्शन ले सके। अब सोचिए, इसका मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है। जब आपकी ट्रेड लॉस में जाती है, दिमाग उस दर्द से बचने की पूरी कोशिश करता है। वह चाहता है कि वह दर्द अभी ना हो, इसलिए वह आपको ट्रेड क्लोज ना करने पर मजबूर करता है। क्योंकि जब तक ट्रेड खुली है, लॉस रियल नहीं है, वह सिर्फ कागज पर है, स्क्रीन पर है। जिस पल आप ट्रेड क्लोज करते हैं, लॉस कंफर्म हो जाता है और दिमाग को वह दर्द झेलना पड़ता है जिससे वह बचना चाहता है। इसीलिए आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, एवरेज डाउन करते हैं। यह सब उस एक पल के दर्द को टालने के लिए किया गया प्रयास है। लेकिन ट्रेडिंग में यह टालना आमतौर पर छोटे दर्द को बड़े दर्द में बदल देता है, और प्रॉफिट में डर की भी यही जड़ है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होती है, दिमाग उस अनरियलाइज्ड गेन को असल मानने लगता है, और फिर वह डरने लगता है कि यह गेन कहीं छिन ना जाए। यह डर इतना तेज होता है कि दिमाग तुरंत उस गेन को सिक्योर करना चाहता है, चाहे स्ट्रैटेजी अभी और चलने का इशारा दे रही हो। यह वही लॉस अवर्जन है, बस दूसरे रूप में काम कर रहा है। दिमाग को लॉस से इतना डर लगता है कि वह हर संभव गेन को तुरंत भुनाना चाहता है, ताकि बाद में उसे मैंने प्रॉफिट गंवा दिया वाला दर्द ना सहना पड़े। अब यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। ट्रेडिंग में आपका असली ओपोनेंट मार्केट नहीं है। आपका असली ओपोनेंट वो दिमाग है जो लाखों सालों से लॉस से बचने के लिए बना है। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां लॉसेस लेना जरूरी है अगर वह एक सिस्टम का हिस्सा हो। एक अच्छा ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीतता। एक अच्छा ट्रेडर एक ऐसा सिस्टम चलाता है जहां छोटे लॉसेस एक्सपेक्टेड होते हैं और बड़े विन्स उन लॉसेस को कवर करते हैं, और ओवरऑल एक एज बनता है समय के साथ। लेकिन दिमाग यह गणित नहीं समझता। दिमाग
हर इंडिविजुअल लॉस को एक हार की तरह देखता है, एक थ्रेट की तरह, कुछ ऐसा जिससे तुरंत बचना है। और यही टकराव है स्टैटिस्टिक्स और लॉजिक। कहते हैं एक तरीका अपनाओ, लेकिन इमोशन और इंस्टिंक्ट कुछ और करने पर मजबूर करते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत आम पैटर्न की, रिवेंज ट्रेडिंग। यह शायद सबसे डिस्ट्रक्टिव हैबिट है जो एक ट्रेडर के अकाउंट को सबसे तेजी से खत्म करती है। यह कैसे शुरू होता है? आप एक ट्रेड लेते हैं, वह लॉस में जाती है। यह लॉस आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नॉर्मल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस लॉस के बाद कुछ अंदर बदल जाता है। आप गुस्से में आ जाते हैं, खुद पर, मार्केट पर, उस कैंडल पर जिसने आपके स्टॉप लॉस को हिट किया। और फिर बिना किसी प्रॉपर सेटअप के, बिना किसी वैलिड रीजन के आप एक और ट्रेड ले लेते हैं। यह ट्रेड उस लॉस को वापस पाने के लिए ली जाती है, ना कि किसी लॉजिकल एनालिसिस की वजह से। और अक्सर यह दूसरी ट्रेड भी लॉस में जाती है क्योंकि इसका कोई ठोस आधार नहीं था। फिर गुस्सा और बढ़ता है और तीसरी ट्रेड ली जाती है, फिर चौथी। कुछ ही घंटों में जो अकाउंट सुबह ठीक ठाक स्थिति में था, वह शाम तक बुरी तरह घायल हो चुका होता है। रिवेंज ट्रेडिंग असल में एक इमोशनल लूप है, ना कि एक ट्रेडिंग डिसीजन। यह उस पल में होता है जब आपका दिमाग यह मान लेता है कि लॉस एक पर्सनल इंसल्ट है, मार्केट ने आपको हराया है और अब आपको जीतना है, चाहे कैसे भी। यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मार्केट किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं चलता। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मूव करता है। जब आप एक ट्रेड में लॉस करते हैं, मार्केट ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, प्राइस बस एक डायरेक्शन में गई जो आपकी प्रेडिक्शन से अलग थी। लेकिन दिमाग इसे पर्सनल बना देता है और वहीं से रिवेंज ट्रेडिंग का जन्म होता है। इस पैटर्न को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, डोपामीन। हमारा दिमाग डोपामीन नाम के एक केमिकल से चलता है जो हमें उन चीजों की तरफ खींचता है जो हमें रिवॉर्ड का एहसास दिलाती है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डोपामीन हिट आता है एक विनिंग ट्रेड से, खासकर एक ऐसी विनिंग ट्रेड से जो अचानक बिना ज्यादा एफर्ट के आई हो। यही वजह है कि ट्रेडिंग कई लोगों के लिए एक तरह की एडिक्शन बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैम्बलिंग बनती है। दिमाग बार बार वो हाई चाहता है, वो फीलिंग चाहता है जब एक ट्रेड तेजी से प्रॉफिट में जाती है। और जब लगातार लॉसेज आते हैं, दिमाग उस हाई को वापस पाने के लिए बेचैन हो जाता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी नई ट्रेड्स लेने पर मजबूर करता है। यही ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ ज्यादा ट्रेड्स लेने का नाम नहीं है, यह एक मेंटल स्टेट है जहां आप पेशेंस खो चुके होते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर दिन में शायद 1 या 2 हाई क्वालिटी सेटअप्स का इंतजार करता है, लेकिन जब दिमाग डोपामीन की तलाश में होता है, तब हर छोटी सी मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी लगने लगती है। आप हर कैंडल में एक सिग्नल ढूंढने लगते हैं। आप उन सेटअप्स में भी ट्रेड ले लेते हैं जिन्हें आप खुद जानते हैं कि वैलिड नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कुछ करना है। बैठे रहना असहनीय लगता है। यह बेचैनी, यह रेस्टलेसनेस, यही ओवर ट्रेडिंग की जड़ है। और हर एक्स्ट्रा ट्रेड जो बिना ठोस रीजन के ली जाती है, आपके ओवरऑल एज को कमजोर करती है, क्योंकि वह आपके टेस्टेड सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वह सिर्फ एक इमोशनल इंपल्स है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज पर बात करते हैं, फोमो, यानी वह डर कि कहीं आप कोई बड़ा मूव मिस ना कर दें। यह तब होता है जब आप चार्ट देख रहे होते हैं, प्राइस तेजी से एक डायरेक्शन में भाग रही होती है और आप उस मूव में नहीं होते। आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, सब लोग पैसा बना रहे हैं, मैं क्यों बाहर बैठा हूं। यह फीलिंग इतनी तेज होती है कि आप बिना किसी प्रॉपर एंट्री पॉइंट के, बिना किसी रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन के, सिर्फ उस मूव का हिस्सा बनने के लिए ट्रेड ले लेते हैं। और अक्सर जब तक आप उस ट्रेड में घुसते हैं, वह मूव अपने आखिरी हिस्से में होता है। आप टॉप के पास खरीदते हैं या बॉटम के पास बेचते हैं और फिर प्राइस वापस मुड़ जाती है और आप एक ऐसी ट्रेड में फंस जाते हैं जिसकी शुरुआत ही गलत जगह से हुई थी। फोमो की जड़ भी वही है। दूसरों को जीतते देखकर या पैसे को बढ़ते देखकर हमारा दिमाग छूट जाने के डर से भर जाता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन और लॉस एवर्जन का मिश्रण कहा जा सकता है। आप सिर्फ पैसा नहीं खोना चाहते, आप एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं खोना चाहते, और अपॉर्चुनिटी खोने का डर वास्तविक लॉस जितना ही तीव्र महसूस होता है दिमाग को। इसलिए ट्रेडर अक्सर एक अच्छी तरह से प्लान्ड ट्रेड को छोड़कर एक अचानक इंपल्स वाली ट्रेड की तरफ भाग जाता है, बस इसलिए क्योंकि वह मूव अभी हो रहा है। अब यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। यह सारी चीजें
प्रॉफिट में डर, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। ये सब एक ही जड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। वह जड़ है डिस्कंफर्ट को झेलने में असमर्थता। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां हर पल आपको अनसर्टेनिटी के साथ जीना पड़ता है। आप कभी नहीं जानते कि अगली ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में। आप कभी नहीं जानते कि जो ट्रेड अभी प्रॉफिट में है वह अगले 5 मिनट में कहां होगी। यह अनसर्टेनिटी एक डिस्कंफर्ट पैदा करती है और हमारा दिमाग नेचुरली डिस्कंफर्ट से बचना चाहता है। इसलिए जब भी डिस्कंफर्ट बढ़ता है, दिमाग एक एक्शन लेकर उस डिस्कंफर्ट को खत्म करना चाहता है, चाहे वह एक्शन सही हो या गलत। स्टॉप लॉस हटाना, जल्दी प्रॉफिट बुक करना, रिवेंज ट्रेड लेना, बिना सेटअप के ट्रेड लेना, यह सब वास्तव में डिस्कंफर्ट से बचने के तरीके हैं, ना कि ट्रेडिंग डिसीजंस। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या आपकी प्रॉब्लम मार्केट में है या आपकी प्रॉब्लम आपकी सोच में है? अगर आप ईमानदारी से अपने पिछले महीनों की ट्रेड्स को देखें, आप पाएंगे कि जो लॉसेस सबसे ज्यादा दर्दनाक थे वे शायद मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने डिसीजंस की वजह से थे। एक वैलिड स्टॉप लॉस हिट होना मार्केट का नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन स्टॉप लॉस हटाकर एक छोटे लॉस को बड़े लॉस में बदल देना यह मार्केट की गलती नहीं है, यह आपकी अपनी साइकोलॉजी की गलती है। एक ट्रेड जो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं ली गई, सिर्फ इसलिए ली गई क्योंकि आप बेचैन थे, वह लॉस मार्केट ने नहीं दिया, वह लॉस आपने खुद को दिया। यह रियलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सोचते हैं कि प्रॉब्लम मार्केट में है, कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, कि प्रॉब्लम इंडिकेटर में है, तब तक आप गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे। आप एक स्ट्रैटेजी छोड़कर दूसरी स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे, एक इंडिकेटर छोड़कर दूसरा इंडिकेटर ट्राई करेंगे, और हर बार कुछ ही हफ्तों में वही पुराना पैटर्न वापस आ जाएगा, क्योंकि असली समस्या स्ट्रैटेजी में कभी थी ही नहीं। असली समस्या यह थी कि आप उस मोमेंट में, जब ट्रेड लाइव होती है, अपनी साइकोलॉजी को मैनेज नहीं कर पाते। और यह हर स्ट्रैटेजी के साथ होगा, चाहे आप कोई भी नया सिस्टम सीख लें, जब तक आप इस अंदरूनी पैटर्न को नहीं समझते और उस पर काम नहीं करते। अब यहां से हम प्रैक्टिकल बातों की तरफ बढ़ते हैं। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो आपको उस गैप को समझने में मदद करेगा जो प्लान बनाने वाले इंसान और ट्रेड के दौरान बैठे इंसान के बीच होता है। यह 6 सिद्धांत हैं और हर एक को ध्यान से समझिए, क्योंकि यह सिद्धांत सिर्फ जानकारी नहीं है, यह प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। पहला सिद्धांत है, रूल्स को इतना स्पेसिफिक बनाइए कि उनमें डिसीजन लेने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। ज्यादातर ट्रेडर्स के रूल्स बहुत वेग होते हैं, जैसे मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा या मैं डिसिप्लिन रखूंगा। यह रूल्स नहीं हैं, यह इंटेंशंस हैं। एक असली रूल कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर प्राइस मेरे स्टॉप लॉस लेवल को टच करती है, मैं उसी सेकंड पोजीशन क्लोज कर दूंगा, कोई सोच विचार नहीं। यह रूल इतना स्पेसिफिक है कि इसमें इमोशन के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब रूल वेग होता है, दिमाग को उस मोमेंट में एक नया डिसीजन बनाना पड़ता है, और वही डिसीजन बनाने का मोमेंट वह जगह है जहां इमोशन घुस आता है। लेकिन जब रूल इतना स्पेसिफिक होता है कि वह लगभग एक ऑटोमेटिक एक्शन बन जाता है, तब इमोशन के पास काम करने का मौका कम मिलता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर जो कहता है मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, वह हर ट्रेड में अलग अलग अमाउंट रिस्क कर सकता है, क्योंकि यह रूल कोई क्लियर नंबर नहीं देता। लेकिन एक ट्रेडर जो कहता है मैं हर ट्रेड में अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करूंगा, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, उसके पास एक ऐसा रूल है जिसे फॉलो करना या ना करना दोनों ही साफ तौर पर दिखाई देते हैं। जब रूल साफ होता है, तोड़ना भी साफ दिखता है, और यह साफपन खुद एक अकाउंटेबिलिटी बनाता है। दूसरा सिद्धांत है, ट्रेड लेने से पहले का प्लान और ट्रेड के दौरान का डिसीजन दोनों को पूरी तरह अलग कर दीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल समझ है। ज्यादातर ट्रेडर्स यह गलती करते हैं कि वे ट्रेड के दौरान भी सोचते रहते हैं, क्या मुझे अभी निकल जाना चाहिए, क्या टारगेट बदल दूं, क्या स्टॉप लॉस और नीचे कर दूं। यह सोचना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सोच ट्रेड के दौरान आती है वह हमेशा इमोशन से प्रभावित होती है, चाहे आप कितना भी लॉजिकल होने की कोशिश करें। इसलिए सही तरीका यह है कि पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रेड लेने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। एंट्री से पहले ही तय होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट कहां होगा।
अगर प्राइस इतना मूव करे तो क्या करना है। एक बार जब ट्रेड लाइव हो जाए तो ट्रेडर का काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, डिसाइड करना नहीं। यह प्रैक्टिस में कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन जितना आप इस अलगाव को अपनी रूटीन में लाएंगे उतना ही आप उस मोमेंट के प्रेशर से बचेंगे जो गलत डिसीजंस को जन्म देता है। तीसरा सिद्धांत है, हर लॉस के बाद एक मैंडेटरी पॉज रखिए, चाहे वह लॉस कितना भी छोटा क्यों ना हो। रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा एक लॉस के तुरंत बाद के इंपल्सिव डिसीजन से शुरू होती है। अगर आप अपने आप को एक रूल देते हैं कि किसी भी लॉस के बाद कम से कम 20 या 30 मिनट कोई नई ट्रेड नहीं लेनी, तो आप उस इमोशनल लूप को तोड़ देते हैं जो रिवेंज ट्रेडिंग को जन्म देती है। यह पॉज सिर्फ टाइम नहीं है, यह एक कूलिंग ऑफ पीरियड है जिसमें आपका दिमाग उस तुरंत वाले गुस्से या बेचैनी से बाहर निकल पाता है और वापस एक रैशनल स्टेट में आ पाता है। एक रियल ट्रेडर जो इस प्रैक्टिस को अपनाता है, वह पाता है कि जब वह उस 20 मिनट के बाद चार्ट को दोबारा देखता है, वह सेटअप जो कुछ देर पहले इतना अच्छा लग रहा था कि उसे तुरंत लेना जरूरी लग रहा था, वह अब उतना अच्छा नहीं दिखता। यह फासला, यह पॉज वही चीज है जो इंपल्सिव डिसीजन और कैलकुलेटेड डिसीजन के बीच का अंतर बनाती है। चौथा सिद्धांत है, प्रॉफिट और लॉस की संख्या को मत गिनिए, अपने प्रोसेस की क्वालिटी को गिनिए। ज्यादातर ट्रेडर्स अपने दिन को इस बात से मेजर करते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया या गंवाया, लेकिन यह मेजरमेंट गलत फोकस बनाता है, क्योंकि किसी एक दिन का प्रॉफिट या लॉस ज्यादातर हद तक रैंडमनेस का हिस्सा होता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी कुछ दिन लॉस दे सकती है और एक बुरी स्ट्रैटेजी भी कुछ दिन प्रॉफिट दे सकती है, सिर्फ चांस की वजह से। असली मेजरमेंट यह होना चाहिए, क्या मैंने आज अपने रूल्स का पालन किया? क्या मैंने सिर्फ वैलिड सेटअप्स में ट्रेड ली? क्या मैंने अपना स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट किया? ये क्वेश्चंस आपको प्रोसेस पर फोकस करने में मदद करते हैं, न कि आउटकम पर। और लंबे समय में अगर प्रोसेस सही है, आउटकम अपने आप सही दिशा में आता है। जो ट्रेडर हर दिन के प्रॉफिट लॉस को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेता है, वह हमेशा इमोशनल रहेगा, क्योंकि डेली रिजल्ट्स में स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव होता है। लेकिन जो ट्रेडर अपनी डिसिप्लिन को मेजर करता है, वह एक स्थिर मानसिकता बना पाता है, चाहे बाजार कुछ भी करे। पांचवा सिद्धांत है, अपनी रिस्क इतनी छोटी रखिए कि हर इंडिविजुअल लॉस इमोशनली इनसिग्निफिकेंट लगे। यह शायद सबसे प्रैक्टिकल और सबसे कम समझा जाने वाला सिद्धांत है। ज्यादातर ट्रेडर्स जो साइकोलॉजी से जूझते हैं, उनकी असली समस्या यह नहीं है कि उन्हें डिसिप्लिन नहीं है। असली समस्या यह है कि वे अपने कैपिटल के मुकाबले बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जब एक ट्रेड का लॉस आपके पूरे दिन की, हफ्ते की या महीने की मेहनत को मिटा सकता है, तो कोई भी इंसान, चाहे कितना भी डिसिप्लिन्ड क्यों ना हो, उस ट्रेड के दौरान इमोशनल हो जाएगा। लेकिन जब रिस्क इतना छोटा हो कि एक लॉस सिर्फ एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड घटना लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दुकानदार जानता है कि कुछ ग्राहक सामान वापस करेंगे, तब दिमाग उस लॉस को थ्रेट की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस की एक नॉर्मल लागत की तरह देखता है। यही वजह है कि बड़े और अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर बहुत छोटा रिस्क पर ट्रेड रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी साइकोलॉजी तभी स्थिर रहेगी जब इंडिविजुअल रिजल्ट्स उनके इमोशन को हिला ना सकें। छठा सिद्धांत है, अपने ट्रेडिंग के समय और अपनी बाकी जिंदगी के बीच एक साफ सीमा बनाइए। यह सुनने में ट्रेडिंग से जुड़ा नहीं लगता, लेकिन यह उतना ही जरूरी है जितना बाकी 5 सिद्धांत। जब ट्रेडर हर वक्त, यहां तक कि मार्केट बंद होने के बाद भी, चार्ट के बारे में सोचता रहता है, अपनी ओपन पोजीशंस को बार बार चेक करता रहता है, तब उसका दिमाग कभी भी पूरी तरह आराम नहीं कर पाता। यह लगातार तनाव धीरे धीरे उसकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को कमजोर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मांसपेशी बिना आराम के कमजोर होने लगती है। एक ट्रेडर जो अपने ट्रेडिंग आवर्स खत्म होने के बाद जानबूझकर चार्ट से दूर चला जाता है, जो अपने व्यक्तिगत समय में ट्रेडिंग के बारे में सोचना बंद कर देता है, वह अगले दिन ज्यादा ताजा दिमाग के साथ, ज्यादा स्पष्टता के साथ वापस आता है। जो ट्रेडर दिन रात अपने ट्रेड्स के बारे में सोचता रहता है, वह धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ बढ़ता है, और बर्नआउट में लिया गया कोई भी डिसीजन, चाहे कितना भी अनुभव क्यों ना हो, गुणवत्ता में कमजोर होता है। अब इन 6 सिद्धांतों को
एक साथ रखकर देखिए। स्पेसिफिक रूल्स, डिसीजन का ट्रेड से पहले होना, हर लॉस के बाद पॉज, प्रोसेस पर फोकस, छोटा रिस्क और ट्रेडिंग ऑफ पर्सनल लाइफ के बीच साफ सीमा। यह सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां आपके दिमाग को उस मोमेंट में कम से कम इमोशनल डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्योंकि याद रखिए, आप अपनी साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल नहीं सकते रातों रात। लॉस अवर्जन, डोपामाइन का असर, यह सब हमारे दिमाग का हिस्सा है। ये कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, लेकिन आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि इन इंस्टिंक्ट्स को कम से कम मौका मिले आपके डिसीजंस को खराब करने का। एक और बहुत जरूरी अंतर समझना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना और अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना दोनों अलग अलग हैं और दोनों जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग समय पर पहचानना जरूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स यह गलती करते हैं कि जब उन्हें साइकोलॉजिकल समस्या होती है, वे सोचते हैं शायद स्ट्रैटेजी में कोई कमी है, और जब स्ट्रैटेजी में सच में कोई कमी होती है, वे उसे साइकोलॉजी की समस्या समझ लेते हैं। इन दोनों को अलग पहचानने का एक आसान तरीका है। अगर आप अपने रूल्स का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, हर ट्रेड अपने प्लान के अनुसार ले रहे हैं, और फिर भी लंबे समय तक यानी कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स के बाद आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं है, तब समस्या शायद सच में स्ट्रैटेजी में है और उसे बदलने या सुधारने की जरूरत है। लेकिन अगर आप अपने रूल्स का पालन नहीं कर पा रहे, अगर हर कुछ ट्रेड्स में आप अपने प्लान से हट जाते हैं, तो समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, एग्जीक्यूशन में है, और कोई भी नई स्ट्रैटेजी इस समस्या को हल नहीं करेगी, क्योंकि वही पैटर्न नई स्ट्रैटेजी के साथ भी दोहराया जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात, जो शायद सबसे कड़वी सच्चाई है इस पूरे विषय की, आप अपनी साइकोलॉजी पर काम तब नहीं कर सकते जब आप ट्रेड के दौरान हो। वह मोमेंट बहुत देर हो चुकी होती है। असली काम होता है उससे पहले, शांत समय में, जब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते। यह वह समय है जब आप अपने पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं, अपने मिस्टेक्स को बिना खुद को जज किए, बिना खुद को कोसे, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। मैंने ये ट्रेड क्यों ली, जबकि यह मेरे रूल्स का हिस्सा नहीं थी? मैंने स्टॉप लॉस क्यों हटाया? ये क्वेश्चंस पूछना और ईमानदार जवाब ढूंढना, यही असली साइकोलॉजिकल वर्क है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक चलती रहने वाली प्रैक्टिस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एथलीट अपनी टेक्निक पर लगातार काम करता रहता है, चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों ना हो जाए। अब एक पूरा दिन डिटेल में देखते हैं, एक काल्पनिक लेकिन बेहद परिचित दिन, जो शायद आपकी अपनी जिंदगी से मिलता जुलता लगे। सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले ट्रेडर अपने चार्ट्स खोलता है, कुछ लेवल्स मार्क करता है, एक वॉच लिस्ट बनाता है। इस समय दिमाग शांत है, कोई पैसा लाइव नहीं है, इसलिए सोच साफ है। वह डिसाइड करता है आज सिर्फ 2 स्टॉक्स पर फोकस करना है, और अगर कोई वैलिड सेटअप ना बने तो कोई ट्रेड नहीं लेनी। यह प्लान बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल साउंड है। 9:15 पर मार्केट खुलता है, पहला कैंडल बनता है और ट्रेडर का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, क्योंकि अब गेम शुरू हो चुका है। 9:30 बजे एक स्टॉक में वह सेटअप बनता है जिसका उसे इंतजार था। वह एंट्री लेता है, स्टॉप लॉस सेट करता है, टारगेट मार्क करता है। अभी तक सब कुछ प्लान के अनुसार है। 10 बजे प्राइस थोड़ा उसके खिलाफ जाने लगती है। स्टॉप लॉस अभी दूर है, लेकिन ट्रेडर का ध्यान अब चार्ट पर टिक गया है। वह हर छोटी हलचल को गौर से देख रहा है। 10:30 बजे प्राइस स्टॉप लॉस के बहुत करीब आ जाती है। यहां ट्रेडर के अंदर वह पहली आवाज उठती है, शायद इसे थोड़ा और जगह देनी चाहिए, यह बस एक नॉर्मल पुल बैक है। यह वही मोमेंट है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। उसका प्लान कहता है स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसका दिमाग एक नया, इस पल में बना हुआ तर्क दे रहा है। अगर वह अपने पहले सिद्धांत को याद रखे कि डिसीजन पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, तो वह उस आवाज को नजरअंदाज कर पाएगा। लेकिन अगर वह उस पल में फिर से सोचने लगे, तो वह अक्सर गलत रास्ता चुन लेता है। मान लीजिए इस दिन वह स्टॉप लॉस हटा देता है। 11:30 बजे तक प्राइस और नीचे चली जाती है, और अब वह लॉस उससे कहीं बड़ा हो चुका है जितना उसने प्लान किया था। यहां वह डिस्कंफर्ट जो हमने पहले बात की थी, अब चरम पर है। ठीक इसी पल में उसे ट्रेड बंद करनी चाहिए और अपने तीसरे सिद्धांत का पालन करना चाहिए, एक मैंडेटरी पॉज लेना। लेकिन अगर उसने वह हैबिट नहीं बनाई है, तो वह गुस्से में बिना सोचे तुरंत एक दूसरी ट्रेड ले लेता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि यह नई ट्रेड उस लॉस को तुरंत भर देगी। यह दूसरी ट्रेड
जो बिना किसी वैलिड सेटअप के ली गई थी, अक्सर वह भी लॉस में जाती है। दोपहर होते होते जो अकाउंट सुबह ठीक स्थिति में था, वह 2 गलत डिसीजंस की वजह से काफी नुकसान झेल चुका होता है। अब इसी दिन को दूसरी तरह से जीते हैं, यह मानते हुए कि ट्रेडर ने अपने सिद्धांतों को याद रखा। 10:30 बजे जब प्राइस स्टॉप लॉस के करीब आती है, वह खुद से यह नहीं पूछता कि क्या मुझे स्टॉप लॉस बदलना चाहिए, क्योंकि यह सवाल उसने पहले ही सुबह के शांत समय में हल कर लिया था। वह सिर्फ देखता है क्या प्राइस ने स्टॉप लॉस को छुआ या नहीं। जैसे ही वह छूता है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड बंद कर देता है। यह लॉस उतना ही है जितना उसने प्लान किया था, न ज्यादा न कम। अब वह अपने तीसरे सिद्धांत का पालन करता है। वह अगले 30 मिनट तक कोई नई ट्रेड नहीं लेता, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना दिखे। वह उठकर थोड़ी देर के लिए चार्ट से दूर चला जाता है, पानी पीता है, कुछ देर के लिए अपने दिमाग को उस ट्रेड से अलग करता है। जब वह वापस आता है 11 बजे के आसपास, उसका दिमाग शांत हो चुका होता है। अब अगर कोई वैलिड सेटअप बनता है, वह उसे ऑब्जेक्टिवली देख पाता है, बिना उस पहले वाले लॉस के गुस्से के प्रभाव में। शाम तक भले ही उसका दिन प्रॉफिट में ना हो, लेकिन उसने अपने रूल्स का पालन किया, और यही वह चीज है जो लंबे समय में उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग करती है। इस पूरी घटना को अगर आप ध्यान से देखें तो असली फर्क सिर्फ 2 चीजों में था। पहला, क्या उसने स्टॉप लॉस को बिना सोचे फॉलो किया या उस पल में एक नया इमोशनल डिसीजन बनाया। दूसरा, लॉस के बाद उसने क्या किया, क्या उसने तुरंत एक और ट्रेड लेकर उस लॉस को वापस पाने की कोशिश की, या उसने अपने आप को एक पॉज दिया ताकि उसका दिमाग शांत हो सके। ये 2 छोटे डिसीजंस जो सुनने में बहुत मामूली लगते हैं, असल में उस पूरे दिन का और लंबे समय में उसकी पूरी ट्रेडिंग करियर का रुख तय करते हैं। यही वह जगह है जहां थियरी और प्रैक्टिस मिलते हैं। यह जानना कि क्या करना चाहिए काफी नहीं है, उस एग्जैक्ट मोमेंट में जब दिल तेज धड़क रहा हो, जब पैसा लाइव हो, वही जानी हुई बात करना ही असली स्किल है। यह स्टोरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं था, फर्क उस एक पल में लिए गए डिसीजन में था। क्या उसने अपने पुराने शांत समय में बनाए गए प्लान को माना या उस प्रेशर वाले मोमेंट के इंपल्स को। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी हॉपिंग की, जो एक और बहुत आम समस्या है और जो सीधे तौर पर इसी साइकोलॉजी से जुड़ी है। जब एक ट्रेडर लगातार लॉसेस झेलता है, उसका पहला इंस्टिंक्ट अक्सर यह होता है, शायद यह स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और वह एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढने निकल पड़ता है। यूट्यूब पर, टेलीग्राम ग्रुप्स में, फोरम्स में वह एक नई स्ट्रैटेजी सीखता है, कुछ दिन उसे फॉलो करता है, और जैसे ही उसमें भी लॉसेस आते हैं, जो कि किसी भी स्ट्रैटेजी में आना नॉर्मल है, वह फिर से एक नई स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू कर देता है। यह चक्र सालों तक चल सकता है और इसका नतीजा यह होता है कि ट्रेडर कभी भी किसी एक सिस्टम में इतनी महारत हासिल नहीं कर पाता कि वह उसकी साइकोलॉजी को समझ सके और उसे कंट्रोल कर सके। सच यह है कि लगभग कोई भी रीजनेबल स्ट्रैटेजी अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट की जाए, समय के साथ प्रॉफिटेबल हो सकती है। समस्या स्ट्रैटेजी की क्वालिटी में उतनी नहीं होती जितनी एग्जीक्यूशन की कंसिस्टेंसी में होती है। जब आप बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं, आप कभी भी यह पता नहीं लगा पाते कि आपकी असली समस्या क्या थी, स्ट्रैटेजी या आपकी एग्जीक्यूशन। और ज्यादातर मामलों में यह एग्जीक्यूशन ही होती है, वही साइकोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी भागना असल में एक और तरीका है डिस्कम्फर्ट से बचने का। जब लॉसेस आते हैं, वह डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं और नई स्ट्रैटेजी ढूंढना एक इल्यूजन देता है कि अब कुछ बदल जाएगा, जबकि असली बदलाव अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो लगभग हर ट्रेडर के साथ होती है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, जो एक विनिंग स्ट्रीक के बाद आती है। मान लीजिए आपने लगातार 3 या 4 ट्रेड्स जीती हैं, हर ट्रेड प्रॉफिट में गई, हर सेटअप सही निकला। इस मोमेंट में आपके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग आती है जो लॉस के डर से बिल्कुल अलग है, लेकिन उतनी ही खतरनाक है। यह फीलिंग है, मुझे अब समझ आ गया है, मैं अब मार्केट को पढ़ सकता हूं। यह ओवर कॉन्फिडेंस आपको अपने रूल्स से हटने पर मजबूर करती है, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि एक झूठे आत्मविश्वास से। आप सोचते हैं कि अब आपको उतनी सावधानी की जरूरत नहीं क्योंकि आप इन द जोन हैं, इसलिए आप रिस्क बढ़ा देते हैं, बिना सेटअप के ट्रेड्स लेने लगते हैं,
स्टॉप लॉस को ढीला रखने लगते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है आज तो सब कुछ काम कर रहा है। और यही वह मोमेंट होता है जब सबसे बड़ा लॉस अक्सर आता है, क्योंकि आप उस डिसिप्लिन को छोड़ चुके होते हैं जो आपको यहां तक लाई थी। एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि विनिंग स्ट्रीक के दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, ना कि सबसे कम, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक आपकी स्ट्रैटेजी की सफलता नहीं दिखाती, यह सिर्फ यह दिखाती है कि इस समय आपकी स्ट्रैटेजी और मार्केट कंडीशंस आपस में मैच कर रही हैं। यह हमेशा नहीं रहेगा, और जिस पल यह मैच टूटेगी, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रूल्स छोड़ चुके हैं तो नुकसान कहीं ज्यादा गहरा होगा। इसी ओवर कॉन्फिडेंस से जुड़ी एक और आम गलती है पोजीशन साइज बढ़ा देना बिना किसी लॉजिकल रीजन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज का दिन अच्छा चल रहा है। यह वही डोपामीन वाला असर है जिसकी हमने पहले बात की, बस ये इस बार लॉस के बाद नहीं, विन के बाद आ रहा है। दिमाग सोचता है अगर छोटे साइज में इतना कमाया तो बड़े साइज में और ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन यह भूल जाता है कि बड़ा साइज सिर्फ बड़ा प्रॉफिट नहीं लाता, वह बड़ा लॉस भी ला सकता है, और वह भी उसी दिन जब आपकी इमोशनल स्टेट सबसे कमजोर होती है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए एक जरूरी प्रैक्टिस यह है कि आप अपने पोजीशन साइज को अपने इमोशनल स्टेट से इंडिपेंडेंट रखें। चाहे आपने लगातार जीता हो या हारा हो, आपका रिस्क पर ट्रेड वही रहना चाहिए जो आपने शांत समय में तय किया था। यह कंसिस्टेंसी ही वह चीज है जो स्ट्रीक के उतार चढ़ाव से आपके अकाउंट को बचाती है। अब एक और पहलू पर बात करते हैं जो आज के समय में और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, सोशल मीडिया और कंपैरिजन का ट्रैप। आजकल हर ट्रेडर के फोन में टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग से जुड़े अकाउंट्स हैं, जहां लोग अपनी विनिंग ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। आप अपने घर में बैठे अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड कर रहे होते हैं, और अचानक आपको किसी का स्क्रीनशॉट दिखता है जिसमें उसने किसी एक ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया। यह देखकर आपके अंदर वही बेचैनी उठती है जो हमने फोमो में बात की, लेकिन इसका एक और गहरा असर होता है, आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पर डाउट करने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद मेरी स्ट्रैटेजी धीमी है, शायद मुझे भी वैसे ही एग्रेसिव ट्रेड्स लेनी चाहिए, और यहीं से आप अपने टेस्टेड प्रूवन सिस्टम को छोड़कर किसी और के दिखाए हुए तरीके की नकल करने लगते हैं, बिना यह जाने कि वह स्क्रीनशॉट पूरी सच्चाई दिखा भी रहा है या नहीं। ज्यादातर मामलों में जो लोग सिर्फ अपनी विनिंग ट्रेड्स दिखाते हैं, वे अपनी लूजिंग ट्रेड्स के बारे में कभी बात नहीं करते। यह एक इनकम्प्लीट पिक्चर है, और उसके आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बदलना एक बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। असली ट्रेडर की पहचान यह नहीं है कि वह कितनी बार अपनी विन्स दिखाता है, असली पहचान यह है कि वह कितने लंबे समय तक, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने सिस्टम पर टिका रहता है।